गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है। आज हम लोग हाई स्कूल अर्थात कक्षा 10 का 5वां लेसन तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी या संशोधित आवर्त सारणी। मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी या संशोधित आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न या मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल। गौर से समझिएगा बच्चों, जो मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी या संशोधित आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों की परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर पर आधारित मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी या संशोधित आवर्त सारणी किस पर आधारित है बच्चों? तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है। किस पर आधारित है? तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है और इसे मोजले नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और इसे मोजले नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था बच्चों? मोजले नामक वैज्ञानिक ने दिया था। मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर अर्थात एटॉमिक नंबर पर आधारित है। अब आइए बच्चों, आधुनिक आवर्त नियम पढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त नियम। मॉडर्न पेरियोडिक लॉ। आधुनिक आवर्त नियम। गौर से समझिएगा बच्चों, आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है? वैज्ञानिक मोजले के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। मोजले के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु क्रमांकों के
परमाणु क्रमांकों की आवर्ती फलन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। फिर गौर से समझिएगा बच्चों, आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है? मोजेले के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, उसी को आवर्त नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त नियम कहते हैं। आवर्ती फलन क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अर्थात तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है, तो उसे आवर्ती फलन कहते हैं। फिर गौर से समझिएगा हम बच्चों, आपको क्या कर रहे हैं, आधुनिक आवर्त नियम किसे कहते हैं? मोजेले के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। क्या बच्चों? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती रहती है, उसी को हम क्या कह देते हैं? आवर्ती फलन कहते हैं। जैसे बच्चों इसको इस प्रकार से समझते हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम हमने लिख दिया बच्चों। तो हम देख रहे हैं इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका 19 होता है, इसका 37 होता है। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये बताइए, ये एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए अर्थात परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में है कि नहीं है? तो ये कह रहे हैं अगर इनके तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो जो गुण इसका होगा वही गुण इसका होगा, वही गुण इसका होगा, वही गुण इसका होगा, वही गुण इसका होगा। क्लियर हो रहा है बच्चों? अर्थात जो गुण सोडियम का होगा वही गुण पोटेशियम का होगा, वही गुण रुबिडियम का, वही गुण सीजियम का, वही गुण फ्रांसियम का होगा, यदि तत्वों के उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो। किसने कहा बच्चों? मोजेले ने कहा। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो इसे उतार लीजिए। अब बच्चों हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी या संशोधित आवर्त सारणी की विशेषता या लक्षण। आधुनिक आवर्त सारणी या संशोधित आवर्त सारणी
की विशेषता या लक्षण क्या बच्चों? आधुनिक आवर्त सारणी या संशोधित आवर्त सारणी की विशेषता या लक्षण। इसके निम्नलिखित विशेषता या लक्षण है। क्या बच्चों? इसके निम्नलिखित विशेषता या लक्षण है। नंबर 1, आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु क्रमांक पर आधारित है। किस पर आधारित है बच्चों? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित। क्या बच्चों? आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। दूसरा, परमाणु क्रमांक को आधार मान लेने से मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अधिकांश दोष स्वतः दूर हो गए। क्या बच्चों? परमाणु क्रमांक को आधार मान लेने से मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो दोष पाए जाते थे वे अधिकांश दोष स्वतः ही दूर हो गए। क्लियर हो गया बच्चों? अगला पॉइंट, मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 10 क्षैतिज पंक्तियां पाई जाती हैं। कितनी पंक्तियां पाई जाती हैं? 10 क्षैतिज पंक्तियां। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 10 क्षैतिज पंक्तियां हॉरिजॉन्टल कॉलम हॉरिजॉन्टल कॉलम पाए जाते हैं, जिसे श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जिसे श्रेणी कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? अगला, इन 10 क्षैतिज श्रेणियों को 9 ऊर्ध्वाधर कॉलमों में बांटा गया है, जिसे समूह कहते हैं। चौथा, इन 10 क्षैतिज श्रेणियों को 9 ऊर्ध्वाधर कॉलम वर्टिकल कॉलम में बांटा गया है, जिसे समूह
ग्रुप कहते हैं। जो शून्य से लेकर 8 तक है। गौर से समझिएगा बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इन 10 क्षैतिज श्रेणियों को 9 ऊर्ध्वाधर कॉलमों में बांटा गया है, जिसे समूह कहते हैं, जो शून्य समूह से लेकर 8 समूह तक है। अर्थात इस तरह से बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 9 समूह है। कितने समूह हैं? 9 समूह हैं। इसी प्रकार बच्चों अगला पॉइंट, इन 10 क्षैतिज श्रेणियों को 7 क्षैतिज कॉलमों में बांटा गया है। इन 10 क्षैतिज श्रेणियों को 7 क्षैतिज कॉलमों हॉरिजॉन्टल कॉलम 7 क्षैतिज कॉलमों में बांटा गया है, जिसे आवर्त पीरियड कहते हैं, जो 1 से लेकर 7 तक है। क्लियर हो गया बच्चों? अर्थात आधुनिक आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या 7 है बच्चों। प्रथम आवर्त में 2 तत्व दूसरे तथा तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं। इसी तरह से चौथे तथा पांचवें आवर्त में चौथे तथा पांचवें आवर्त में 18 तत्व हैं। छठे आवर्त में 32 तत्व हैं। 32 तत्व है, जबकि सातवां आवर्त अपूर्ण है। क्या बच्चों? ये जो 7 आवर्त हैं, इन 7 आवर्तों में प्रथम आवर्त में 2 तत्व, दूसरे तथा तीसरे आवर्त में 8 तत्व, चौथे तथा पांचवें आवर्त में 18 तत्व, छठे आवर्त में 32 तत्व हैं तथा सातवां आवर्त आपका अपूर्ण है। क्लियर हो रहा है बच्चों? इस प्रथम आवर्त को अति लघु आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अति लघु आवर्त कहते हैं। दूसरे तथा तीसरे आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? पांचवें छठे आवर्त को दीर्घ आवर्त कहते हैं।
सातवें तथा आठवें आवर्त को बच्चों अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? फिर एक बार गौर से समझिएगा बच्चों, हम आप लोगों को बता रहे हैं कि आधुनिक या संशोधित आवर्त सारणी की क्या विशेषता या लक्षण है। आधुनिक या संशोधित आवर्त सारणी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। किस पर आधारित है बच्चों? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। परमाणु क्रमांक को आधार मान लेने से बच्चों मेंडलीव की आवर्त सारणी के अधिकांश दोष स्वतः ही दूर हो गए। क्या हो गए बच्चों? स्वतः ही दूर हो गए। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 10 क्षैतिज पंक्तियां हैं। कितनी क्षैतिज पंक्तियां हैं बच्चों? 10 क्षैतिज पंक्तियां हैं। इन 10 क्षैतिज पंक्तियों को श्रेणी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? श्रेणी के नाम से जाते हैं। इन 10 क्षैतिज श्रेणियों को 9 ऊर्ध्वाधर कॉलम में बांटा गया है। कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम में बांटा गया बच्चों? 9 ऊर्ध्वाधर कॉलम में बांटा गया है, जिसे समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? समूह कहते हैं, जिनकी संख्या 0 से लेकर 8 तक है। क्लियर हो गया बच्चों? अब आगे समझिएगा बच्चों, इन 10 क्षैतिज श्रेणियों को 7 ऊर्ध्वाधर कॉलमों में बांटा गया है। कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम में बांटा गया बच्चों? 7 ऊर्ध्वाधर कॉलम में बांटा गया है, जिसे आवर्त कहते हैं या पीरियड कहते हैं। क्लियर हो गया? जो 1 से लेकर 7 तक हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? अब गौर से समझिएगा, जिसमें प्रथम आवर्त में 2 तत्व, दूसरे तथा तीसरे आवर्त में 8-8 तत्व, चौथे तथा 5वें आवर्त में 18-18 तत्व, छठे आवर्त में 32 तत्व तथा 7वां आवर्त अपूर्ण है। क्लियर हो गया बच्चों? प्रथम आवर्त को अति लघु आवर्त, दूसरे तथा तीसरे आवर्त को लघु आवर्त, चौथे तथा 5वें आवर्त को दीर्घ आवर्त, छठे तथा 7वें आवर्त को अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? अब जरा एक पॉइंट और समझ लेते हैं बच्चों। और से समझिएगा बच्चों, जो ये 0 से लेकर 8 समूह हैं, तो इनमें से 0 समूह और 8वां समूह क्या बच्चों? 0 समूह, 0 समूह तथा 8वें समूह को छोड़कर शेष समूहों को उप समूह ए तथा उप समूह बी में बांटा गया है। हम क्या बता रहे हैं बच्चों? हम आपको ये बता रहे हैं कि 0 समूह से लेकर 8 समूह तक होते हैं, जिसे समूह कहते हैं। इनमें से 0 समूह तथा 8वें समूह को छोड़ दें तो शेष जितने समूह बचते हैं, उन समूहों को उपसमूह ए तथा उपसमूह बी में बांटा गया है। क्लियर हो रहा है बच्चों?